क्या वंशज गेमिंग को एक्सपोज कर दिया उनके एक्स गर्लफ्रेंड ने। तो सीन कुछ ऐसे दिखने मिलता है, आप लोग को तो पता ही होगा वंशज गेमिंग जो एक पबजी के स्ट्रीमर और उनका एक एक्स गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है पूजा गोस्वामी। एक साल पहले ये लोग एक साथ स्ट्रीम वगैरह भी करते थे और लोगों ने काफी ज्यादा भाई पसंद भी किया था। लेकिन इनका जब वेकअप हो जाता है ना तो भाई वंशज गेमिंग के जो फैन है वो लोग पूजा गोस्वामी को बहुत ज्यादा हेट और गालियां भी दे देते हैं। तो ये सारी चीज देखते हुए ना पूजा गोस्वामी अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई वंशज गेमिंग नंबर का चीटर है, वो मेरे साथ भी चीट किया है और दूसरे लड़की के साथ भी चीट किया है। मैं वो वीडियो क्लिप चला देता हूँ ना, आप लोग देखिए। For everyone who's here to get an update on the tea, get lost. लोगों की असली मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर टी, दिस इज नॉट फॉर क्लाउड। एक बार भी मेरे दिमाग में ऐसा क्रॉस नहीं हुआ कि मैं अपनी इतनी प्राइवेट चीज जो इतने साल तक चली है उसके बारे में कभी इंटरनेट पे बात करूंगी। द स्लट शेमिंग डीएम्स यू हैव सेंट मी अनरियल यू गाइस। सो अबाउट द राखी पिक्चर, ये आई थिंक 2022 या 2023 की है। आई वाज सो स्टूपिड, ओह माय गॉड, आई डोंट नो हाउ टू से इट। मैंने घर में सबको राखी बांधी थी उस वक्त। आई नेवर हैड दैट इंटेंट। मुझे थोड़ी पता था कि इतने सालों बाद ऐसा कुछ होगा। Yes, it might look wrong and odd and everything. I completely agree with that. Actually, I'm sorry about it as well. It's up to you what perception you want to make out of it. The breakup happened because of some other person. Yes, it happened because of some other person. It's not the person you think. I will not take names. 1.5 साल पहले ही मुझे पता चल गया था। Unfortunately, people in my DMs think कि जब तक मैं उनको प्रूफ ना दूं, मैं तो एक होर हूं। देने के बाद भी तुमको यही लगेगा। But here's something that you should see. Yes, guys, he did cheat on me. Within 1 or 2 months of us being together, I found out that he was talking to some girl. I love you वाले texts use हो रहे थे यहाँ पे, mind you. Then comes the part where my gut knew that I am being cheated on. But he kept saying me कि अरे यार वो तो मेरी बड़ी बहन है, it's just business. All the people जो टीनिया मीनिया हैं उसके आसपास, जिनको अचानक से अब समझ आता है कि क्या गलत और क्या सही है, तब कहाँ थे तुम लोग? Almost everyone knew, but nobody told me. Almost 2 साल तो चला है, मतलब ये 2 साल अच्छे खासे कॉन्टैक्ट में थे। And when I figured out, I left, of course. But before that, we got into a break before actually breaking up. जब मैंने उसके मुंह से सुन लिया कि ऐसा हुआ था, तब I decided to break up. I went full cut off zone. And guess what? अब उसे मुझसे सच्चा प्यार हो गया था। वो मेरे बिना रह नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो बिल्कुल ही एकदम बुरा था, because नहीं था यार। He has given me a lot and I have to be grateful for it. Look at this. अब इसको देखो। What? Thankfully इन्फो खुद मुझ तक चल कर आई है। This girl also found out कि ये उस पे चीट कर रहा था किसी और लड़की के साथ, फ्लर्ट करते हुए पकड़ा गया। एंड इसी दौरान ये मुझे भी कॉन्स्टेंटली कॉल और टेक्स्ट कर रहा था, begging me to come back. लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने ये सोशल मीडिया पे इसलिए डाला क्योंकि पिछले 1.5 साल से they were painted as the villain. Hopefully अगर वो अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछे, I actually did end up giving my whole heart. मैंने अपना कलेजा निकाल के दिया था उसको. Was the most important person to me. Barely वो सब reciprocate हुआ है. Not lying guys, hate me all you want. The best thing that I thought I could do was walk away completely. Obviously मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, मैं तो उसके बारे में रिएक्ट भी नहीं करती थी। मुझे उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है guys. I swear to God, I don't want you to go hate on him, but I beg this shall stop. I don't deserve slut shaming comments for moving on with my life. Yes, I agree कि mutuals में होना गलत दिखता है, अगली दिखता है. I'm not sorry about the fact कि मुझे किसी से प्यार हो गया. Feel free to block me and report me. I am literally begging, हाथ जोड़ के. I am not a piece of content. Probably he's going through a tough time. लेकिन how is it fair कि 2 लोगों के बीच में कोई conflict है और हजारों लोग मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं. मेरी पर्सनल जिंदगी पर्सनल रहेगी और मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगी. If I want to date, I will date, get a fucking life and leave.